Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil kareem. Dear students, we are going to start a new chapter, the last chapter of class 10 chemistry book, that is chemical industries. Okay, पहला topic हमारे पास है basic metallurgical operations. Remember, as we all know that metals are very important to us. We use them for structural applications, cooking utensils, electrical wires, and many other things. यानी बहुत मेटल्स ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में, यूटेंसिल्स में, फ्रेम्स में, विंडोज में, इवन आप मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह पे मेटल्स यूज हो रहे हैं. इसके इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते. However, being electropositive, almost all the metal in nature are found in the form of their compounds. Basically, चूंकि we know that metals are electropositive, हमें पता है कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था metals are electropositive, they have tendency to lose electrons. ठीक है, सो चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हर एटम, हर कंपाउंड के साथ, हर एटम के साथ, हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, सो दैट नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड इज कॉल्ड मिनरल्स. यानी जब मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ रिएक्ट कर जाता है, बॉन्ड बना देता है, कंपाउंड बना देता है, सो उस नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं. यानी मिनरल नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड है, नेचर में पाए जाने वाला मेटल का कंपाउंड है. मेटल जिस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरों एटम्स के साथ इन कंबाइंड स्टेट पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई उसको हम मिनरल कहते हैं. नाउ द डेब्रिस सच एज सैंड, रॉक, क्ले अटैच्ड विद द कंपाउंड with that metal, with the mineral, is called gangue. यानी उस मिनरल के साथ या उस एलिमेंट के साथ, उस मेटल के साथ जो कचरा जमा होता है, डेब्रिस होता है, यानी सैंड, रॉक, क्ले, मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह, ये उनके साथ जो मेटल के साथ जो कंबाइन होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम गैंग कहते हैं. उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं. ठीक है, सो दोबारा देखें, जो नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड है उसको हम मिनरल कहते हैं, और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं, रॉक की फॉर्म में, सैंड, छोटे छोटे पत्थर, बिजली वगैरह, इसके फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको हम गैंग कहते हैं. नाउ ओर क्या है? एन ओर इज अ सॉलिड डिपॉजिट हैविंग sufficiently high percentage of mineral to take extraction of metal economically feasible. मैं आपको सिंपल समझा दूं. लेट्स से हम माइनिंग करते हैं, पहाड़ों में हम खुदाई करते हैं और एक पीस ऑफ रॉक निकाल लेते हैं. हमें पता होता है कि इस पीस ऑफ रॉक में मेटल की सफिशिएंट मिकदार मौजूद है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. जो डेब्रिस है, कचरा है, ठीक है, कचरा है, जो सैंड है, रेत है, उसको हम सेपरेट, यानी गैंग को सेपरेट कर लेते हैं, मिनरल को सेपरेट कर लेते हैं. दैट सॉलिड डिपॉजिट इज नोन एज ओर. ठीक है, यानी सिंपल इज दैट, वो सॉलिड डिपॉजिट जिसमें हमें उम्मीद होती है कि दैट शुड कंटेन समहाउ हाई परसेंटेज ऑफ आवर डिजायर्ड मिनरल. यानी जो मिनरल हमें चाहिए होता है, जो मेटल हमें चाहिए होता है, उस मेटल की सफिशिएंट परसेंटेज उसमें होगी. ठीक है, सो ऐसे सॉलिड डिपॉजिट को हम ओर कहते हैं. ओके, गॉट इट. सो हम क्या करना है, इस ओर से हम मेटल आयन को सेपरेट कर लेते हैं, और इस सेपरेशन प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं. ठीक है, यानी ओर से मेटल के सेपरेशन एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी. उसको यूज करने के लिए, कमर्शियल यूज करने के लिए, हाउस होल्ड यूज में लाने के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं. सो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसके ओर से, उससे डेब्रिस रिमूव करना, उससे जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव करना, मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, उससे मेटल बनाना, उससे मेक करके अपने हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल या किसी भी एप्लीकेशन के